अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर, डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं फिर एक्सरसाइज के नए न्यूमेरिकल के साथ हाजिर हुआ हूँ। बड़ा अच्छा, बड़ा दिलचस्प न्यूमेरिकल है, यूरिया का है, जो आपके फर्टिलाइज़र वगैरह के तौर पे भी यूज़ होता है। ठीक, कैसे? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 16। ये एक्सरसाइज में आपको मिलेगा ये सारे क्वेश्चंस। ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेडेक है, वो इनको हल करना नहीं जानते, प्रैक्टिस करना नहीं जानते। हालांकि मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स आपकी प्रैक्टिस का नाम है। आप उसके अंदर लर्निंग कम करोगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। चूँकि आजकल कोरोना की पैदावार, स्टूडेंट प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर सकते, लिहाजा उनके लिए हेडेक है। अभी देखिए बड़ा आसान न्यूमेरिकल है। ये कह रहे यूरिया फर्टिलाइजर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द लेबोरेटरी बाय द कम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक, और बिल्कुल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसे? देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 3 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये है, 2 दूनी 4 4 ये है, 4 और 2 6 हो गए। अच्छा, यहाँ पे कार्बन 1 है, वहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ये है, 1 ये है। यस, इक्वेशन बैलेंस है, कोई इशू नहीं है। सवाल, पहला सवाल वो आपसे कर रहा है, ठीक, वो कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया। ये कह रहे हैं यूरिया के मोल निकालो। यूरिया ये है आपके पास, ये, इसे हम क्या कहते हैं? यूरिया, यूरिया, ठीक, यूरिया। अब वो यूरिया का क्या मांग रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, मतलब इस यूरिया के वो आपसे नंबर ऑफ मोल मांग रहा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक, नंबर ऑफ मोल मांग रहा है, क्वेश्चन मार्क। फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2.75 मोल ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया के वो आपको मोल दे रहा है, नंबर ऑफ मोल अमोनिया का दिया जा रहा है, 2.75 मोल दिया जा रहा है, वो आपसे मोल मांग रहा है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में अगर मास दिया हो तो मोल में चेंज करो, मोल से मोल में जाओ, मोल से रिक्वायर्ड मास में जाओ, ठीक। लेकिन यहाँ पे न मास मांगा जा रहा है, न मास की कोई ज़रूरत है, लिहाजा इस न्यूमेरिकल में सिर्फ मोल टू मोल कन्वर्शन है, ठीक। कहने का मतलब ये है, आपका ये जो पहला क्वेश्चन है इस इक्वेशन के अंदर, ये पहला क्वेश्चन है, सिंपल है, मोल से मोल में जाए, इसकी मोल की बुनियाद बनाते हो, इसके मोल में जाए, ठीक। इसके मोल से आप डायरेक्ट इसके मोल में जाए। अगर आप डायरेक्ट इसके मोल में जाएंगे तो इसका मतलब है आपने पार्ट ए को कवर कर लिया, ठीक। दूसरा पार्ट कहता है, दूसरा पार्ट क्या कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड के भी ये आपसे क्या मांग रहा है, क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ मोल मांग रहा है, ठीक ठीक ठीक। लेकिन किसकी मदद से मांग रहा है? नीड टू कंबाइन विद द मोल ऑफ, मतलब अमोनिया की इसी मोल को, ये कह रहे अमोनिया के इसी मोल को बुनियाद बनाते हुए यूरिया के मोल निकालो, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अमोनिया के इसी मोल को बुनियाद बनाते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकालो, तो आपका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले नंबर पे पार्ट ए को डिस्कस करते हैं, ठीक। पार्ट ए क्या है? कन्वर्जन ऑफ मोल ऑफ अमोनिया इनटू मोल ऑफ यूरिया, ठीक। आपका एडिंग क्या हो जाएगा? कन्वर्जन ऑफ मोल ऑफ अमोनिया NH3 इनटू मोल ऑफ यूरिया इनटू मोल ऑफ यूरिया, ये क्वेश्चन हो जाएगा, या कीडिंग हो जाएगी, ठीक। आसान है, इक्वेशन को हमने चेक किया, इक्वेशन बैलेंस है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शॉर्टकट, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वी नो दैट, हमें मालूम है। कैसे हमें मालूम है? हम इक्वेशन की वजह से देखिए, इस वक्त मुकाबला इसका इसके साथ चल रहा है, ठीक, अमोनिया का यूरिया के साथ चल रहा है, तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड को लंबी के लिए भूल जाऊंगा, ठीक। अब आप मुझे बताएं जरा, अमोनिया के यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 2 मोल कह सकता हूँ? यूरिया के लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब मैं उसको 1 मोल कह सकता हूँ। जब मैं ये कह सकता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 मोल ऑफ अमोनिया बराबर है 1 मोल ऑफ यूरिया के, किसके बराबर है? 2 मोल। अगर इसके 2 इसके 1 के बराबर है तो इकाई का कायदा 1 यूनिट रूल क्या कहता है कि 2 अगर 1 के बराबर है तो इसका 1 मोल ऑफ अमोनिया उसकी कितने मोल के बराबर हो जाएंगे? 1/2 मोल ऑफ यूरिया के बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? अगर अमोनिया के 2 मोल उसकी 1 मोल के बराबर है तो अमोनिया का अगर 1 मोल हो जाए तो उसका आधा और नहीं हो जाएगा? आधा का मतलब क्या है? 1/2, ठीक। न मैं 2 की बात कर रहा हूं, न मैं 1 की बात कर रहा हूं, बल्कि अमोनिया का एक्चुअल मोल मुझे कितना दिया है? 2.75
मोल ऑफ अमोनिया NH3 कितने के बराबर हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2.75 मोल ऑफ यूरिया के। ठीक, बड़ा आसान है। 1 को 2 पे मल्टीप्लाई करोगे 0.5 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2.75 के साथ तो क्या आएगा? बड़ा इजी है, बड़ा आसान है। ठीक, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2.75, ठीक, ये आपके पास बन जाएगा 1.375 मोल ऑफ यूरिया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया के मोल हमसे मांगे जा रहे थे, हमने इसको हासिल किया तो कितना निकला? 1.375 मोल आपके पास यूरिया निकला। ठीक, इसका मतलब एक क्वेश्चन पार्ट ए कंप्लीट हुआ। ठीक, अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में ये क्या करेंगे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल मांग रहा है। किसके मांग रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल मांग रहा है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के मोल मांगेंगे तो मैं यहाँ पे एडिंग क्या लिखूंगा? कन्वर्जन ऑफ मोल ऑफ। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के मांग रहा है, लेकिन किसकी मदद से मांग रहा है? अमोनिया की मदद से मांग रहा है। तो मैं कहूंगा कन्वर्जन ऑफ मोल ऑफ अमोनिया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कन्वर्जन ऑफ मोल ऑफ अमोनिया NH3, ठीक, इनटू मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। बड़ा आसान है, बड़ा दिलचस्प है। ठीक, तो आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वी नो दैट। ठीक, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें मालूम है। अब मुकाबला इन दोनों का स्टार्ट हो गया। ठीक, तो जरा देखिए, अमोनिया से पहले लिखा है 2, क्या मैं कह सकता हूँ 2 मोल ऑफ अमोनिया? कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ कुछ भी नहीं, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 1 मोल। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ 2 मोल ऑफ अमोनिया NH3 बराबर है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक, अगर इसके 2 उसके 1 के बराबर है तो इसका 1 मोल कितने के बराबर हो जाएगा? शाबाश, इसका 1 मोल कितने के बराबर हो जाएगा? 1 मोल ऑफ अमोनिया कितने के बराबर? इसका आधा नहीं हो जाएगा? 1/2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक, न मैं 2 की बात कर रहा हूं, न मैं 1 की बात कर रहा हूं। एक्चुअली मेरे पास अमोनिया के कितने मोल गिवन थे? 2.5। तो 2.75 मोल ऑफ अमोनिया कितने के बराबर हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2.75 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक, बड़ा आसान है। 1 को डिवाइड करोगे 2 पे तो 0.5 आएगा, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 2.75 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, बड़ा आसान है, बड़ा दिलचस्प है। अब हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2.75, ये हो जाएंगे 1.375 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने मोल हमारे पास निकल आएंगे? 1.375 मोल। हो, जरा देखिए डेटा को अच्छी तरह देखिए। अमोनिया की इतने मोल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड के भी उतने ही मोल आ रहे हैं, यूरिया के भी उतने ही मोल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके अमोनिया के मोल से उसके अमोनिया के मोल जब आप निकालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल भी सेम ही आएंगे, क्योंकि रेशियो क्या है? सेम। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर भी बड़ा प्यारा लगा होगा, बड़ा अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें, उन स्टूडेंट के साथ शेयर करें। स्पेशली गर्ल्स के लिए काफ़ी मसला है, ट्यूशन्स वगैरह नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको होम में ही ये सारे न्यूमेरिकल आसानी से मिल जाएंगे। तो आप जब कभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरी वीडियोस को फॉलो किया करें। किस नाम से है मेरे सेंटर का नाम? मेरे सेंटर का नाम भी क्वेटा साइंस एकेडमी है, मेरे एकेडमी का नाम भी क्वेटा साइंस एकेडमी है। आजकल यूट्यूब के स्क्रीन पे राइट साइड बॉटम में भी आइकन आ रहा है, अगर आप उसको भी क्लिक करेंगे तो भी सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा। तो काइंडली सब्सक्राइब करें, खुशियाँ फैलाए हर एक दोस्त को खुश रखने की कोशिश करें। आप हमें खुश करेंगे, हम आपको खुश करेंगे इंशाल्लाह।
अगले लेक्चर के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।